विपरीत हो किंतु बन के यदि कर्म करता हो तन मन से जो प्रीत ले, अपने स्वामी के सुरक्षा में जो फौज पे जिंदगानी समर्पित करे, उसकी कीर्ति जमाने में छा जाती है। वक्त पे नौजवानी जो अर्पित करे, सच्चा सेवक, सच्चा लगाव है तो आपको बड़ा दुख होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अवसर का फायदा उठाने वाले लोग आते हैं, बड़े भोले हैं आप, बड़ा भोलापन है आप में, फायदे लेने के बाद एक साथ फुर भी हो जाते हैं। सच्चा सेवक वही अपनी सेवा से जो निश्चित बना अपने स्वामी का दिल जीत ले। वक्त विपरीत हो किंतु बन के यदि कर्म करता है तन मन से जो प्रीत ले। महाराजा विक्रमादित्य का दरबार सजा था। मध्यकालीन हिंदुस्तान के इतिहास की गाथा है और आज के वर्तमान परिवेश पर चिमोचिम बैठ रही बाबूजी। झुंड गायों की जा रही थी। एक छोटा सा लड़का मात्र 13-14 साल का अपनी गायों को लेकर आगे बढ़ रहा था। राजा के मंत्री दीवान लड़िकवा के रोक देना, कहना खबरदार लड़के, गायों के झुंड को रोक लो। क्यों? अरे राजा की सवारी जा रही है, निकल जाने दो। लड़िकवा बड़ा ऐठन बाज रहल, खुनवा ओकर गरम रहल बाबू। घरे पशुगन बोलता गैया मैया ठेठ में कहल जला। और जब गोधुली के बेला में डहर गई तो अपने खूंटा पे गए हैं कि हमारा रोकला से रुके हैं। पुनः लोगन तो मनई बड़ा लोग रथ के लगाम खींच के रथिये के रोकला गईवन के निकल जाए तो जी हाँ, तलक तलवार लगा दिया दीवान ले जा करके गर्दन पे। मंत्री भी राजा साहब कहना खबरदार, ये लड़का उम्र में छोटा है लेकिन इसकी बात तुम जैसे वरिष्ठों से अच्छी है और न्याय प्रिय है, शरीयत के हिसाब से सही कह रहा है। हम मानव हैं, अपने पे नियंत्रण कर लें, उन पशुओं को निकल जाने दें। मंत्री दीवान जी के बाबूजी हाथ पीछे हो गए और राजा साहब लड़िकवा के पीठ थपथपाए के कहने बेटा शाबाश, तेरे सीने में जरूर कोई पवित्र लहू है जो इंसानियत और न्याय की बात करता है। आज आप क्यों रे की भाषा से पुकारे जाते हैं? रास्ते में जात रहना, दो आदमी बड़ा हाई फाई रहना, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी रहल, एगो साइकिल वाले के धक्का मार दिला। हम बुलेट से रहली, बुलेटिया के सही मोड़ दिली। स्कूल के टाइम होत रहल तो फॉर्च्यूनरवा वाला बड़ा तेवर में देखा था कि आपसे क्या मतलब? हमके बिल्कुल मतलब है, ये जो गरीब को मार के जा रहे हो इसको उठा के ले जाके हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं सकते हो, मतलब हमसे नहीं है। मैं भी चाहता तो चुपके से निकल जाता। मतलब यही है कि आप जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर आगे आ जाते हैं तब उन कुलीनवादियों को दुख होता है कि अच्छा ही कहे बोलता, इससे तो हमारे कोनो बात ना बा। राजा साहब लड़िकवा के वीरता के देख के कहना रे बेटा वही हुआ का लाल, क्या हमार गैया गुरु देखला जात पात पूछे न कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। आप कहल का चाहत हुआ क्या तुहार जगह यहाँ पीछे ना हो,
गैयन के, तू चला हमारे राज दरबार में। लड़कवा कहा हमार माई इकलौती मतारी, हमार अकेला हम संतान इकलौता ही, हमार बाबूजी ना हुआ साया हमरे बाबू को उठ चुकल हो, माई हमार के करे भरोसे रही। कह बेटा तोरे माई के हम धन दौलत दे देव, कह ना। फिर मन में सोचलस कि अगर ना जाई तो ई राजा साहब ये सोचे कि डरपोक लड़का हो, डरत हो। गैयन के टिकोरी मार ला है, चल जा अपने पवन। लड़का राजा केहन गए, साल भर प्रशिक्षण लेलस। राजा विक्रमादित्य बड़े ही दयालु राजा हुआ करते थे बाबूजी, अपने जनता के पान के पत्ता के नियर फेंटे कि सड़े न पावे। पान के पत्ता सड़ला आदमी ना सड़ी है। उपमा हो ई, हाँ उपमा अलंकार में बताओ था कवि जी कि सड़े न पावे, मतलब कि जनता के कोनो परेशानी। अब के जो राजा चुनल जात हुआ, पता लगला कि 5 साल बीत गए, एको फेरा करो गईबे न खेले बाबा। तो जनता भी सोचल कि 5 साल बीत गए, अपन हर धीरे से कुली घुमा के हर घुमा दे। हाँ राजा साहब लड़कवा के बाबूजी अंग रक्षक बना लेना अपन कांची उम्र में। साल भर प्रशिक्षण, 15 साल को उम्र हो गई। रात के बेला हो, उमस के महीना हो, तरज बदल गल बाबूजी। बिरहा में लड़का सोचत का हो, जब तो राजा जी हर जैब विदेशवा हो, कजरा नयना, हरे कजरा नयना में हमारा के कहा काली रईबा हो, कजरा नयना में रही। मरद जवाब देवला कि तोहरा के लेब धनी नथिया झुलनिया हो, कजरा नैन में रही। और कमर बदले बकर धनिया हो, कजरा नैन में रही। कहीं बिरहा के कहानी की ओर चले बाबूजी। लड़कवा राजा साहब के अंग रक्षक के रूप में खड़ा है। रात्रि का ठीक आधी पहर बीत चुकी है। एक औरत के रोने की आवाज राजा के कान में लगी। इतना दयालु राजा, नींद खुली है और उठकर बैठ गए। आवाज दे रहे हैं बच्चे को, क्या? महल के छत पे अरे सुतल रहला मही पतिया हो, एक दिन का बात ए बाबू, एक दिन का बात सु धीरे धीरे भैली आधी रतिया हो, एक दिन का बात सुना। एक सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय आप श्री कल्लू मामा जी की ओर से प्रदान किया गया। बहुत बहुत प्रणाम है, हर भाई बंधु को प्रणाम है। आधी रात के कोनो औरत के रोले का आवाज राजा साहब के कान में लगल हो, बड़ा दुखी होके उठ के बैठ गए। बालक किशोरी करत रहल पहरेदारी, लागल बजावा जरवत बाती कौनो नारी। कनिदिया टूटल राजा अरे जगल वही बखतिया हो, एक दिन का बतिया सुना और रुदन सुन के धड़क लगल छतिया हो, एक दिन का बतिया सुना। राजा कहले बेटा कुछ सुन रहे हो? कहे सरकार आप?
कि मुझे एक औरत के रोने की आवाज कानों में आ रही है। कहा हाँ जहां पना, मेरे कान में भी एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं अंदाज लगा रहा हूं कि गांव के पूरब दिशा में जो काली मां का मंदिर है, उस मंदिर के दक्षिणी कोण से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। आए हाय हाय। बड़ा होनहार है। मुझे तो केवल आवाज लगी, यह दिशा भी बता दे रहा और मंदिर का दक्षिणा कोण भी बता दे रहा है। क्या बेटा पता लगाओ कौन रो रही है? मेरे राज में तो कोई दुखियारी है ही नहीं। बाबा दूसरा राजा रहता के कोनो हो ही रोवत फोत बिना मतलब के मार काट के तम अपन साम्राज्य बढ़ोले बड़ी। एक औरत के रोले के कौन चिंता बा? क्या बेटा जाओ पता लगाओ। चल दिया बालक किशोर राजा का हुक्म का पा करके। ओ चरवाहा, किशोर जब चला है तो तर्ज बदल गया लाल। तर्ज सनी खमरे बिरहा में भावा कि चल भैला महल से, अरे जुझार बिरावा चल भैला महल से। चल भैला महल से, जुझार बिरावा हो लेके हाथे में तेरा तलवार बिरावा लेके हाथे में। ले लिया तलवार, घोड़े की सवारी किया, चल दिया उसी पूरब दिशा में काली मंदिर की ओर। यह राजा का कहना कि चोरी से भूप चले पीछे ले इच्छा। बालक का राज हम लेबो परीक्षा। काली मंदिर में गैला जुझार बिरावा हो लेके हाथे में तेरा तलवार बिरावा लेके हाथे में तेरा। लड़कवा तो राजा का आदेश पाके चलल, मंदिर तक नियरा गल हुई है आँख के। लेकिन राजा साहब अपन भेष भिखारी के बनाए के वाह, और लड़कवा के सैन्य शक्ति का परीक्षण करने के लिए झाड़ के आड़ में झंखाड़ में छुप के वही मंदिर के बगल में जो टीला हो में से अपन घुट्टी मार के वाह वाह देखत हूँ बाबू। लड़का पहुंचा है, अपने आंखों से दृश्य क्या देख रहा है? क्या? एक बड़ी सुंदर नार अपन गहना गिठो फेंक के, अपन सिंगार पटार बिगाड़ के, छतिया के पीट पीट के रोवत हो। लड़कवा समझ गया कि बस 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 ये औरत बिया, यही के रोले के आवाज हमरे राजा के निद्रा भंग कैली बा। निकाल करके तलवार गर्दन पर लगा दिया, कहा ऐ औरत क्या रो रही हो? तेरे रोने की आवाज मेरे राजन की निद्रा भंग कर दी। खेरे बेटा, इतना तेज गरज कर बोलने की क्या जरूरत है? ना मैं दुखियारी हूं, ना कोई लाचारी है, ना कोई बीमारी है, ना भूखमरी की शिकार हूं। मैं रो इसलिए रही हूं कि कल का होने वाला सूर्योदय जनता का प्रतिपालक राजा विक्रमादित्य जी नहीं देख पाएंगे। तलवरिया का हटाई बाबू खच से हाथवा से छूटल, गिरगिल नीचे कलेजा पर हाथ रख करके वह बालक किशोर चंद चरवाहा आवाज दिया है भाव शैली में लखनलाल। अरे मन मंदिर में
सन्नाटा छा गया। तब कोमल फूल के दिल में चुभल विषैला कांटा, रहो कांटा, रहो कांटा। कोमल फूल के दिल में चुभल विषैला कांटा हो, मन मंदिर में सन्नाटा छा गया। माँ, ओ माँ, माँ आप मेरे स्वामी प्रतापी जनता के रक्षक राजा विक्रमादित्य की मौत जानती हैं, तो मौत के उस मौत को टालने का उपाय भी जरूर जानती होंगी। राज लक्ष्मी देवी कहले वहीं तो बड़ी जोर से चिल्लात रहा है। अब ये उपाय लगल पूछे। इसकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, स्वामी भक्ति सच में बहुत उम्दे स्तर की है, इसलिए इसकी मदद करनी चाहिए। वाह वाह। वह राज लक्ष्मी बाबूजी उस बालक किशोर चंद चरवाहे को बता रहे हैं, याद करा रहे हैं। क्या जान लू मरने जब तू है माई, जी हाँ कैसे जानत होबू, अरे कैसे बची है स्वामी मर बताई ना जाता। बोली देवी जुगती आजू यही रतिया में काली जी के, हरे बेटावा कुआरा जब चढ़ई है गारा, कहता राजा बची जाई है। ध्यान भैली हरे रोवाला किशोर कहवा पैबा मला। हजारों हजार सेवक होंगे लेकिन ऐसे प्रतापी राजा नहीं मिलेंगे। आप सुन रहे थे, एमएलसी साहब बता रहे थे, अब राजतंत्र है नहीं, अब लोकतंत्र है। नेताजी ने देखा पीसीएस में गांव के बच्चे क्यों नहीं आते हैं। पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, जो लोग एक जाति से बांधते हैं उनके परखच्चे उड़ने आने वाली बातें हैं, ये कान खोलकर सुनने वाली बात है। और मुझे दुख होता है कि उनकी बातों को लोग बता ही नहीं पाते हैं। कई गांव के लोग पीसीएस में इसलिए नहीं हो पाते हैं कि जो अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर होता है वही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कहा उत्तर प्रदेश में नौकरी करनी है तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हिंदी, क्या हिंदी जानने वाला विद्वान नहीं माना जाएगा। पीसीएस से इंग्लिश को हटाए। कहीं चर्चा होती है क्या केवल एक जाति के लिए काम हुआ? नहीं, सभी बच्चों के लिए काम हुआ। कितना बड़ा शख्सियत थे वे। मैं अभी पहले बता रहा था, हिंदी के लिए उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया। गांव से लेकर के मुजई, साग, भाजी, सब्जी, टमाटर, आप जाते थे शहरों में, नगर पालिका एरिया वाला मुंशी आपकी साइकिल खींच लेता था, कमजोर देखकर 2-3 पड़ाका मार भी देता था, इसलिए कि उसको चुंगी लेनी होती थी। क्या केवल एक ही जाति के लोग चुंगी लेके देकर जाते थे? सभी लोग जाते थे। 1 मिनट में खत्म किए। गांव में महिलाएं, मैं छोटा था, मैं भाषण सुन रहा था उनका,
कि मुझे आने में इसलिए विलम्ब हुई कि जब सड़क सकरी थी और जब मेरी गाड़ी अम्बेडकर आगे बढ़ती थी तो माताएं बहनें सड़क पर बैठी मिलती थी, आंखों को आंख से ढकना पड़ता था। शौचालय की पहली प्राथमिकता नेताजी की थी। बाकी चीजें तो आप जान ही रहे हैं, जो सारी चीजें बताएं आदरणीय मिल्सी साहब। ऐसे शख्स को एक जाति का नेता बता दिया गया। हाय हाय। त्रिस्तरीय पंचायत जो नीतीश कुमार जी अभी 2-3 साल 4 साल पहले लागू किए हैं, वो आपके हाथ से 20 साल पहले लागू हो चुका था। लोग बीडीसी प्रधान, मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष बनते हैं तो लोग कहना चले नेताजी क्या करते हो। राजनीति शास्त्र मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जो बड़े आवाम के नेता हैं उन्हें एक जाति का नेता बताया गया, और जो छोटे संख्या के लीडर हैं उन्हें राष्ट्र का नेता बताया गया। बालक किशोर आज यही देख रहा है, राजा की दृष्टि ऐसी ही थी कि मेरी प्रजा खुशहाल रहे। हर घर में जब आमदनी होगी, हर व्यक्ति के हाथ में पैसा होगा, तो आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो मार्केट का भी स्तर बड़ा होगा, और तब यह विकसित राष्ट्र बनेगा। न कि केवल 10, 15, 20 लोग बहुत पैसे वाले हो जाएं और बाकी लोग को हम भीख मांगते हुए देखें, तो आप कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे। वो आर्थिक एजेंडा है। मैं विषयांतर हो रहा हूं। गीत हमारे वहां पहुंचे या राजा साहब के न्याय प्रियता पर बालक किशोर करा कि हमारे जैसन तो सेवक हजार हजार मिल जी हैं, लेकिन ऐसा राजा ना मिली हैं। एक खातिर हमें निर्णय के लिए कोई कैलाश का लाल ये तरजने के मेलसी साहबा से 30-35 साल पहले गावत रहलन। हम जब बचपन में सुनत रहल गल, अरे सनना नरतिया डोलत, हाँ सनना नरतिया डोलत, डोलला पावना गीत से बढ़िया बिरहा में भाव लगल लड़िकवा का सोचले हमुन्ना, ललनवा झर झर, अरे रोला ललनवा झर झर, परसत बाना केहू नहीं जाई अपने गोदिया का सुमाना। जो हता रहा बदले हो जाए बिहाना। स्वामी स्वर्गवासी हुई है, स्वर्गवासी हुई है, बुझ जाई बीरनवा राम। कोई अपन लाल
हमारे हाथ में ना थमा दे कि ले जा किशोर हमारे बेटवा के गर्दन काट के राजा के जन्मा बचाला ना ना हमहू तो कुंवारे बाड़ी हमहू तो राजा के नमक खेले बाड़ी काहे न हम ही अपन गर्दनवा काट के राजा के जन्मा बचा दही। आय हाय हाय हाय। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गाते रहे रोती रूप सुंदरी आभूषण अलगा के कलेजा मुंह के आके रह गया। बड़े ही सम्मानित बिरहा के श्रोता हैं। रजनहिया उदयपुर बनियापुर हर दंगल में आपको उपस्थिति रहे। श्री भागवत पाल जी 100 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए हैं। बहुत बहुत मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आप जैसे लोग इस साफ सुथरी परंपरा को बचाए हैं, वरना एहर वाला गवैया एक गाँव वाली रही उधेरे से एक धुंधा के हच से पर हाथ रखी का मर्दे तुझसे तो तुम नाचे जा छिका पगलंट कहीं का उ ऐसे करी अतलक कुछ लड़का नीचे से ओए ओए करत हुआ के नाम लेके दौड़ जी हंसो और मन अहिरन के लड़का सबसे ज्यादा रही है। देखा हम बड़ा सही कड़वा बात है, बुरा मत बनी तो ये कुल काम दूसर के करे। हाँ 75 पैसा और सुना एक के पतन ना भल हो। घूमत भी होंगे। हमें गरियाल यहाँ लोग ठीक है, लेकिन जब से महिला बिरहा गाँव वाले आयल हैं तब से कम 2-3 हजार 20 से 30 साल की उम्र के यादवन के घरे के पृष्ठभूमि बदल गई हो। उन्हन के पानी छुएलाक ना हो, लेकिन ओके रखले यही रहो। सच्चाई है बाबूजी, रखले ओके यही रहो। और कहे यदोर वन से नर सुत्वा सर पापे पुरुचते यत्रावत्री कृष्णाख्या परम ब्रह्मा निराकृति। ये तो हिरन का पुरानी आदत हो। खाली है बड़ा बकलंट आदमी तू। खाली 25-30 वाला रखत हुआ, 55 वाला 50 वाला नहीं। 55-50 का रखत हुई है तो उन्हें कोई शक न करी। और MLC साहब कहा गावत हुआ, मन्नू यादव कहा गावत हुआ, दुर्जन यादव कहा गावत हुआ, उससे मतलब ना हो जिया राजा न चले हो और हम एक पैसा दे। चौहर वाला जन भी रहिया रहे बेचारा माला हमन के तो नचे के सहूरे नहीं बा न नाचल जाई के एक बिस्सा लिख दे तब्बो उहो पट्ठा ओके जरूरत ना नाचे कहो, लेकिन अब वो नाचत हो कि यार न नाचब तो सरवा हो जन 2-3 हजार दे के गल हमो के न दे। अब वो नाचे लगल। अब बिरहा भाण मंडली में बदल गल, यहाँ से वहां चल जात हुआ, घर में से गमछा चुनरी लेके चलत हुआ घर में से और घुघुट काट के और सबहन क्या नाम के आगे सम्राट चाहत हो बाबू। ये वाले बिरहा में हन की नहीं आपको जने। हमसे उसे ना मतलब हम अपन काम करे वाला ही हमान के संगे कोई ना हो। एक जने हुआ चुप रहा मर्दे तो कुल काली से करिया शुरू करिया उरो कहीं दिनेश के कैसन भी रिहा बला दिला तुम तुरे पोस्टर पर पढ़ के हमें लगल कहे सत्य कड़वा होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपको अपनी परंपरा को बचाना है तो उन पुराने छंदों की ओर चलना पड़ेगा। केतकी कदम कीरी को किला करे पुकार और कामिनी कुलीन की कटी सुखा लालिमा वर्ण शोक अक्षर चुक्त पद चुक्त एक गुरु एक लघु 31 वर्ण अब कौन आई खास आंख खंजनी खिला सिखा बिखार खो खूब रूप खान खेलती खखा लालिम मात्राएं बराबर रही। अब क ख दोनों नहीं आएंगे। गोर गोर गाथा गुलाब गंध अंग अंग हाँ गोर गोर गाल पे लगी लगा लालिमा। अब क ख ग तीनों लुप्त हो गए हैं। घाव घूंघटे उघार घेरली घटाए घेरी घेरी घाघरी उघार घाघरी लगा लालिमा।
चारु लोचना चित चित चले न चश्म चाल चाह चाहती सुचोर चित चोर। अब च भिनाई क ख ग भिनाई मात्राएं बराबर रहेंगी। बाबा तो हिंदी का प्रकांड विद्वान उठ करके अपने चेयर पर्सन प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी कहते, बेटा ये तो 200 साल पहले संस्कृत में था, बिरहा में कैसे आया? तो दैव योग कहें या संजोग कह लीजिए, कहीं न कहीं न्याय मिल जाता है, चांस फैक्टर में बन जाता हूं। बेटा अपना बायोडाटा दे देना। 3 महीने बाद पता लगा कि चिट्ठी आई कि आपका बायोडाटा संगीत नाटक एकेडमी में गई है। आज तो यहाँ सोर्स लगा था, दौड़ दौड़ के मंचवे पर बाबूजी लिखा जाता कि इनके हई पुरस्कार दे दा। तो कहीं न कहीं न्याय है। कोई ऐसा सोचने वाला है कि हमारी पुरानी धरोहर है, भले ही बिरहा में है, लेकिन इसको बचना चाहिए। और यही आपका मुखपत्र है। उस अश्लीलता का जवाब आप इसी से दे सकते हैं। छाम छूम छा छड़ा बजय छुछुन छन्न छाय, अनर्थक भी नहीं शब्द होगा जिसका अर्थ न हो। छान छूम छा छड़ा बजय छुछुन छन्न छाय, छोट छोहरी छटा 26 छोर। जाहिरे जिया जो जिस्म जाए जो सजी सुजान, जीत जाए साजनी जले अजोर। झन 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 झाए, मात्राओं का क्रम वही है। झाए झा रहे रिझाए, झूम झूम झूलनी सुझोर झोर। विदेशियों को विश्लेषण करना पड़ता है। अब्राहम ग्रेसन के लिंग्विस्टिक सर्वे को प्रोफेसर स्कॉट मार्कस ने लिखा कि जब वर्तमान व्यवस्था चेंज हुई तो बिरहा में छंद अलंकार, पिंगल का कहरा, बंदिश, अधर, जंजीरा, सारे अखाड़े में जय अखाड़, जद्दू, लोटन, लालता, हबीबुल्ला, कुसुम, पराग, गुरु बिहारी, मौला, दलगजन और प्रयाग के गुरुदादा भुल्लुर दयाराम, सारे अखाड़ों में है। हमने उसे कहां कब कैसे प्रस्तुत करना है नहीं किया। अगर किसी ने किया तो किसी विद्वान की दृष्टि पड़ गई। चले हम वहां खड़े थे अपने बिरहा को बचाने के लिए, जहां वो बालक कह रहा है कि आधी रात में कोई अपन बेटवा हमें ना दे। अब भोर में जोहतर अब तलक बिहान हो जाई। हे मन काहे ना हम ही अपन गर्दनवा काट के राजा के जनवा बचा ले। आय हाय। तब भाव पापट में लगे लाल। फर्ज के ऊपर बादल नहीं मानवा, काल मंदिर में चढ़ई बड़ा काल मंदिर में। तलवार हाथ में आया है बलात्कारी हो। अरे जा काली कह के गर्दन दिया उतारी हो। कौन से बदला अरे दे दले गर्दनवा काली मंदिर में। तब छुप के राजा देखा भरम काली मंदिर में। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तोभ्यम नमामि या वासुदेवा। कह के झुक के उल्टा वार किया। गर्दन अलग धड़ अलग। शौक से बेटवा दे देले गर्दनवा काली मंदिर में। तो ही झाड़ के आड़ से छुप के राजा
देखें भर नैनवा काली। मंदिर में अरे बेटा, ओ लाल, तूने क्या कर दिया रे बेटा? तेरी माँ को मैं कौन सा जवाब दूंगा, कहाँ मुंह दिखाऊंगा रे बेटा? मौत तो मेरी थी ना। हे माँ, अदृश्य मंदिर की दीवारों से सवाल कर रहा राजा, राजतंत्र के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति। माँ, 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 मौत तो मेरी थी ना, मेरे सैनिक चरवाहा किशोर की नहीं। माँ, माँ, मेरी मौत स्वीकार कर लो, मेरे सेवक को जिंदा कर दो। माँ, उसकी एक मात्र घर में माँ है, उसे मैं कौन सा जवाब दूंगा? अदृश्य आवाज आती है, खबरदार राजन, तेरी मौत टल चुकी है। तेरी मौत के बदले तेरा सैनिक, राष्ट्रभक्त सैनिक, अपना गर्दन न्यौछावर कर दिया है। अक्लमंदे इशारा काफी, यह बनिया के दुकान का सौदा है कि तुम कह रहे हो मौत मेरी स्वीकार कर लीजिए, मेरे सैनिक को जिंदा कर दीजिए। जा, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। राजा साहब यह बतिया सुन के चल दिले बाबू। जब राजा चल दिले, आधे घंटा के रात बचल हो, महल के ऊपर गुर्ज पर चदरा तान के सुतले हैं बाबूजी। हर आदि शक्ति की कृपा, सर धड़ दोनों एक में जुड़ा। यही काशी में कबीर के बेटा कमाल का सर कटल लोग बतावल हैं और दर्शन मिलल, हार गए लोग। संत रविदास के चूड़ी के परीक्षण करने के लिए पोंगा पंथी पहुंचे, लगे भाक्रांत करने। काशी नरेश जोड़ा लगाने गए, उन्होंने स्वयं कहा कि अभी मैं आपको दूसरा जोड़ा लगा देता हूं, कठोर से निकाल कर दे दिए। जिहवा से अमृत चुआई है देवी, सर धड़ेक में सटाई। उठकर खड़ा हुआ बालक जमाई ले रहा है, जैसे लगा था कि बड़ी काफी लंबा समय से सुतल है। बेटा जा, तेरा स्वामी तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उठाया तलवार, घोड़े की सवारी किया, पहुंच गया। बाबूजी राजा साहब के सामने ऊपर जाकर करा, सरकार संदेश लेकर के सेवक हाजिर है, बयां करने की अनुमति चाह रहा है। राजा सुतल कहाँ रहना, वो तो बस खाली ऐसे ही खाली सन्नाटा खींचत रहना चदरा ऊपर तान के कि अब लड़कवा अबे खरी। माई कहले कि न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। पहुंचा, राजा साहब झट से उठ के बैठ गए। कहले बेटा बताओ कौन रो रही थी? किसके रोने की आवाज मेरे कानों तक आई? जबकि झाड़ के आड़ से छुप के सारी कहानी दिखत रहे। बाबू हो लड़कवा बतौलस का बिरहा का आखिरी लगल। अरे स्वामी से देवा का झूठा बतावा लगला, अपने खुशबू के सुमनवा रे छुपावा लगला। हंस के बोला बालक किशोर एक बहु सास को, अरे घर के कलश पे चली ठोक कर रोती थी वह प्यारी, के पहुंचाली भवन रे बतावा लगल।
असली बतिया छुपा लेलस लड़कवा। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरे। एके समझ जालो कि वृक्ष अपन फल नहीं खात, नदी अपन जल नहीं पियत, पुष्प अपना सुगंध स्वयं नहीं लेता, वीर अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते। लड़कवा यह कथा का हंस के बोला बालक किशोर एक बहु सास को, घर के कला से विचलित होकर रोती थी वह प्यारी। समझा के बुझा के दोनों के मिला के ससुई पतोहिया के झगड़ा रहल, ससुई ऐसे ही तनल तरफ पतोहिया 5-7 थपड़ा मार दहल। पढ़ल लिखल मरकही होली का भैया, तब का घोटाला करलिन बहुत। यह तो लोग का गलत काम है। लड़की लड़का में भेद न करें, बराबर उनको शिक्षा दें। लड़कियां 2 घर को रोशन करती हैं और लड़का आजकल अपने माई बहू के वृद्धाश्रम में भेज देते सो। लड़को इंग्लैंड, लड़कियों इंग्लैंड, माई बाबू पूरी कमाई भेज के पैसा पढ़ा डलना, डेड बॉडी घरे पड़ल है। पर्दार अगर पटत है तो उठाइया नहीं तो कहीं ससुर के नाती। लड़का के इंजीनियर बना के भेजले हुआ इंग्लैंड, फ्लाइट उनकर मिस होता। अरे आंखों से देखिए न, सुब्रतो राय सहारा, दोनों लड़के इंडिया में डेड बॉडी को टच करने नहीं आए। आया कौन? पोता, वो भी 3 दिन बाद। राजा साहब कहना, रे बेटा मैं अपने आंखों से छुप कर देखा झाड़ के आड़ से, तूने मेरे प्राण की रक्षा में अपना गर्दन न्यौछावर कर दिया और पूछने पर कह रहे हो कि सास बहू के झगड़े को सुलझा कर, समझा बुझा कर घर पहुंचा कर आने में विलंब हो गया। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान हो आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, हर वक्त पे इंसान की पहचान है आंखें। बेटा तू कितना खुददार है रे। दूसरा होता तो कॉलर टाइट करके, उसमें कॉलर ना रोल हुई, आजू की भाषा में कहता कि खबरदार राजन, आपके प्राण की रक्षा में विलंब हुआ, जान बचाने के लिए मैं लगा और विलंब हो गया आने में। तू पूरी बात ही बदल दे रहे हो, कितना खुददार हो तुम। फट से बाबूजी खंजर निकाले, अनामिका अंगुली को चीर दिए, लहू का तरतर तरतर धार जब चले लगल हो, माथा पर तिलक लगा करके राजा विक्रमादित्य उस चरवाहे के साथ न्याय किए। ये न्याय है क्या किए? जौने लड़कन के लैपटॉप मिलल हल वो वही टनाटन चलत है, लेकिन नोट न दी है। अब एक छिका हम थोड़ा ले लें। कॉलर यहाँ तक नीचे तक कुर्ता, भैया के संगे फोटो, घरे में 15 ठे उठाओ और 15 में 15 हो कि नहीं सूची में ई केकर काम हो। नेता लोग का जन कुर्तवा फोटोया खिंचावल वह नेता लोग का ना 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 वो नहीं के काम है, लेकिन वो करतन नहीं, वो पहले फोटो खिंचावल और फोटो खिंचा के भौकाल सड़क टाइट करल और वहाँ झोला लटका के 15 रुपया के टाफी लेके एक आदमी रोज बाबूजी वो विपरीत दिशा की बस्ती को जाता है और बच्चों को समझाता है, ब्रेन वॉश करता है। उसी में से कोई पढ़ के का क्लर्क हो गया तो उनका कैडर हो जाता है। तो आपने कैडर तो बनाया नहीं, दोष दे रहे हैं हमको। घर का वोट कट गया उसको तो जुड़वा नहीं पाए, दोष देंगे दूसरे को। आइए मैं विषयांतर हो गया, क्षमा करिएगा। सब लोग ऐसे नहीं हैं। धन धन बालक किशोर कह राजा गले लगाए। ये क्या
धन धन बालक किशोर कह राजा गले। अरे चरवाहा बालक किशोर को सेनापति बनाए, तब सुंदर दहला सिंहासन हमारे बैठावा लगाना। राष्ट्र का सेनापति बना दिए मात्र 15 साल की उम्र में। वही बालक जब 24 साल की उम्र में पहुंचा, 9 साल बाद काबुल से कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, रंगून तक तलवार की धार पे एक छत राजा विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाया। ये रही वीर बालक किशोर चंद्र चरवाहे की कहानी, जो लिखने वालों ने नहीं लिखा। कलम की स्याही सूख गई थी, लेकिन जिंदा किसने किया? आदरणीय एमएलसी साहब के प्रयासों से जो बिरहा जिंदा है, ऐसे ही प्रयासों से राई बुंदेलों हर बोलूं के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली बुंदेलखंड में राई गायन शैली है। उस राई गायन शैली में यह कथा गाई जाती थी और इस कथा को बिरहा में भी गाया गया, जिसकी टेरी में बताया था स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गाते थे। मौखिक परंपरा में यह कहानी आज भी जीवित है, लिखित परंपरा में इसके साक्ष्य नहीं है। तब विद्वानों ने लिखा, ओरल ट्रेडिशन आर हिस्ट्री बेटर देन रिटन हिस्ट्री। मौखिक साक्ष्य, मौखिक परंपराएं लिखित इतिहास से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए कि मैंने अपने लड़के को बताया, मेरा लड़का अपने लड़के को बताया, फिर वह लड़का उस लड़के को बताया। ऐसे ही वेदों और ऋचाओं अगर मानते हैं तो आइए, एक मुनि दूसरे गुरु शिष्य परंपरा जिसे कहते हैं, ऑन ट्रेडिशनल ट्रांसफर होकर के यहाँ तक पहुंची। राजा विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाने वाला वो चरवाहा गुमनाम रहा। राजा विक्रमादित्य को सब जानते हैं। कहानी समाप्ति, कहना हुआ खानदान का परिचय। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ यूट्यूबर भाई, जहाँ पॉलिटिकल बात होगी उसको हाथ जोड़कर निकाल दीजिएगा। हाँ, अभी 12-13 साल नौकरी है, नहीं तो मामला बिगड़ जी। ओ गुरु बिहारी गुरुवलेश नंदा राम जियावन सुरक्षिहारे गुर्रम धारी विमल ज्ञान दे। हरे मन मंदिर में सन्नाटा छा, आज एगो नई छाप बनौली है एमएलसी साहब। मन मंदिर में सन्नाटा छा,